मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। मित्रों, हम उत्पत्ति की किताब से लगातार देख रहे हैं और उत्पत्ति की किताब हमें बहुत सी जानकारी देती है। जैसे कि हम सृष्टि की जानकारी परमेश्वर के द्वारा बनाई गई इसमें पाते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया और किस प्रकार से उन आदम की संतानों में से अब्राहम को अपने लिए चुना और अब्राहम के साथ जिसने वाचा बांधी उस वाचा को हम देखते हैं। प्रियो, अब जो परमेश्वर ने कहा था अब्राहम को कि तेरी संतान भूमि के रेत के समान होगी, अगर तू तारे के बारे में बता कि अगर तू तारे गिन सकता है उसके समान होगी, क्या गिन सकता है? उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो तू भी अगर तारे नहीं गिने जा सकते तो तेरी संतानों को भी कोई गिन नहीं सकता। जब वो परमेश्वर को भेंट चढ़ा रहा था और भेंट चढ़ाते समय उसने कुछ गलती की और उस गलती के कारण से परमेश्वर ने कहा याद रख, तेरी संतान मिस्र के अंदर 400 वर्ष गुलामी में रहेगी। और वो समय आ चुका है प्रियो कि धीरे धीरे हम उन पदों की ओर, उन अध्यायों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस कहानी को और ज़्यादा हम आगे ले जा रहे हैं और हमें वो बात स्मरण आती है जिसमें परमेश्वर ने अब्राहम से ये बात कही थी। अब वो तैयारी हो रही है कि वो धीरे धीरे करके मिस्र में अब तो अन्न लेने के लिए जा रहे हैं और यूसुफ पहले से वहाँ पर पहुँचा दिया गया है इन्हीं के भाइयों के द्वारा। इन सब के पीछे परमेश्वर का हाथ है। जब हम उत्पत्ति की किताब 43वें अध्याय को शुरू करते हैं, 42वें अध्याय का अंत हम कर चुके हैं और जब बिन्यामीन को ले जाने की बात कही गई थी तो याकूब ने अपने पुत्र से इस प्रकार से कहा था कि इस बुढ़ापे की अवस्था में से या अवस्था में शोक के साथ अधोलोक में उतर जाऊंगा क्योंकि मेरे ऊपर ज़्यादा कष्ट आया है या ऐसी विपत्ति आन पड़ी है जिसके कारण से मेरा पहला बेटा यूसुफ नहीं रहा और बिन्यामीन को तुम ले जाना चाहते हो, क्यों तुमने ऐसा किया है? तो प्रियो, हम 43 अध्याय में जब वो बातों को देखते हैं कि इनको अन्न की जरूरत है, किन्हें? याकूब के पूरे घराने को, याकूब के बच्चों को और उनके आगे संतानें हैं, नाती पोते हैं, उन सब को अन्न की जरूरत है। और कुछ समय पहले जो 42वें अध्याय में हमने पढ़ा वो अन्न लेकर आए थे और यूसुफ की एक शर्त थी, अगर तुम दोबारा अन्न लेने आओ तो अपने उस भाई को लेकर आए जिनके बारे में तुमने जिक्र किया है। अब जानते हैं कि वो जाना तो नहीं चाहते हैं पर इनकी मजबूरी है क्योंकि अकाल भयंकर है। देश में अकाल और भी ज़्यादा भयंकर होता जा रहा है। अब ये जब अकाल भयंकर है, खाने को अन्न नहीं है और इस तरीके से ये दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रहे हैं और इनका अन्न जो लेकर आए थे मिस्र से वो ख़त्म हो चुका है। इसलिए याकूब इस बात को कहने पर मजबूर हो गया है। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं 43 अध्याय और उसका एक पद हमें इस प्रकार से बताता है, देश में अकाल और भी भयंकर होता गया और जब वह अन्न जो वह मिस्र से ले आए थे समाप्त हो गया तब उसके पिता ने उनसे कहा फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल ले आओ। यानी याकूब ने अपने पुत्रों से कहा। प्रियो, हम अकाल के बारे में जानते हैं, अकाल क्या होता है। मैं अक्सर बोलता हूँ कि कोरोना के समय में आप जानते हैं कि जब घर से आपको बाहर निकलने नहीं दिया गया, जब आपके पास कोई खाद्य सामग्री नहीं पहुँचाई गई, तब आपको मालूम है कि किन परिस्थितियों का सामना करके आप आज जिंदा हैं और इन दिनों को देख पा रहे हैं और इनकी हालात बिगड़ती जा रही हैं। सिर्फ याकूब का घराना ही नहीं है क्योंकि ये एक स्टोरी है जो सामने लाई गई है, परंतु संसार के वो सभी लोग हैं जो इन बातों के साथ, इन हालातों से जूझ रहे हैं। आज याकूब का घराना जूझ रहा है। याकूब खुद अपने उन पुत्रों से जिनकी शर्तें हैं, जिनके ऊपर शर्त लागू की गई है, जिन्हें भेदिया कहा गया है, जिन्हें जासूस कहा गया है, उन्हें अगर वापस लौटना है तो जासूसी का जो उन्हें टाइटल दिया है या नाम दे दिया है उसको हटाने के लिए अपने छोटे भाई बिन्यामीन को ही वो साथ ले जा सकते हैं, तभी जाकर उनकी नाम धराई दूर हो सकती है। और ये यूसुफ
की मर्जी थी या यूसुफ चाह रहा था कि वो अपने भाई को देखे, परंतु ये लोग कुछ भी नहीं जानते थे, ना ही याकूब जानता था। पर अन्न इन्हें मजबूर कर रहा है कि ये मिस्र में दोबारा जाए। तो प्रिय, मैं इस प्रकार से कहता हूं, मुझे वो कहानी याद आ रही है। आप जानते हैं बाइबल में दूसरा राजा और उसका 6वां अध्याय, जहां पर हम बहुत से चमत्कारों को देखते हैं एलीशा के द्वारा, और वहां पर हमने एक कहानी को देखा है जब बेंदन राजा ने सोमरोम को घेर लिया, अराम के राजा ने, और वहां पर घेराबंदी कर ली, तो प्रियो वहां पर अकाल पड़ गया। और वहां पर इस प्रकार से बताया जाता है कि एक गधे का सिर की जो कीमत है वहां पर बताई गई है, जो चांदी के टुकड़ों में बिक रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए पढ़ूं तो मैं उसमें से आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, दूसरा राजा 6 अध्याय, कि एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में बिक रहा है। एक गधे का सिर, जिसे कोई खाना पसंद नहीं करता है, और अकाल के कारण से एक गधे का सिर जो बिकता है वो चांदी के 80 टुकड़ों में बिक रहा है। और दूसरा बताया गया है कि एक कबूतर की बीट, एक कब की चौथाई कबूतर की बीट 5 टुकड़े चांदी में बिक रही है। अकाल में हालात देखिए किस प्रकार से हैं कि भोजन या रोटी की जगह क्या खाने को मिल रहा है। एक कबूतर की बीट और एक गधे का सिर, और उसको खरीदना भी आसान नहीं है कि किसी गरीब व्यक्ति कोई उसको खरीद कर अपने पेट को भर सके। अकाल इस तरीके का भयंकर है सोमरोम के अंदर, क्योंकि चारों तरफ से घेराबंदी की गई है बेनहद राजा के द्वारा, जो यहाँ पर लिखा गया कि सोमरोम की घेराबंदी। और आगे हम पढ़ते हैं प्रियो कि इजराइल के राजा को जब ये पता चला कि वो अकाल दिन प्रतिदिन भयंकर होता जा रहा है, कहानी और बड़ी दिलचस्प है जो रोंगटे खड़ी कर देती है। वो कहानी इस प्रकार से है कि एक स्त्री ने अपने बेटे को खाने के लिए बनाया और दूसरी को दिया कि वो मिलकर उस बेटे को पकाकर खाए। ये शर्मनाक और भयंकर अकाल की परिस्थिति को दर्शाता है कि वो अपने ही जनों को मारकर खाए। तो इस तरीके का अकाल था प्रियो उन दिनों में, जब घेराबंदी हो गई थी, नाकाबंदी हो गई थी कि कोई भी बाहर नहीं जा सकता है। शत्रु उन पर हमला कर रहा था, शत्रु ने उन्हें घेर लिया था और खाने को अन्न और जल वहां पर नहीं था। तो इसलिए यहां पर लिखा है कि उसने दोहाई दी राजा की। वो दोहाई क्यों दी? क्योंकि पहले उसने अपना बेटा दिया, और जब दूसरे का बेटा उन्होंने खाने के पकाकर खाने के लिए बात की तो उसने बेटा नहीं दिया। तो उसने इस प्रकार से कहा, राजा उसने हमारा बेटा लिया लेकिन हमें अपना बेटा नहीं दिया है। तो राजा ने अपने कपड़े फाड़े हैं, राजा चिल्लाया है लेकिन राजा प्रबंध नहीं कर पाया है। यह कहानी अकाल की है। यह कहानी उन दिनों की है प्रियो, जब एक शत्रु राजा के द्वारा इजरायलियों को सोमरोम के अंदर घेर लिया गया था। तो मैं आपसे इस प्रकार से कहना चाहता हूं कि हालात किस प्रकार से अकाल बिगाड़ देता है, किस प्रकार से अकाल के अंदर लोग अपने ही जनों को खाने लग जाते हैं। तो प्रियो, यहां पर कुछ हो सकता है तो परमेश्वर कर सकता है, और यहां पर एलीशा है। एलीशा के लिए कानून निकलता है, एलीशा को मारने के लिए राजा ठान लेता है। एलीशा को कहता कि यहाँ पर लिखा है एलीशा घर पर बैठा हुआ है और उसके लिए एक आज्ञा निकली है कि मैं एलीशा को मार दूंगा। तो हम जब आगे बढ़ते हैं, लिखा है खुद राजा कहता है यह विपत्ति यहोवा की ओर से है, अब मैं आगे को उसकी यहोवा की बाट क्यों जोता रहूं। वो समझ नहीं पाया क्या कारण है कि ये हो रहा है, और वो समझ इस बात को जानते कि ये श्राप और ये अकाल परमेश्वर यहोवा की ओर से है, मैं अब इंतजार नहीं कर सकता। तो प्रियो, एलिया यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, एलीशा कि यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय सोमरोम के फाटक में 1.25 भर मैदा एक स्केल में और 2 सवा जौ भी एक स्केल में बिकेगा। तब जो सरदार इस बात को सुन रहा था, जो राजा का तकिया करता था, उसने कहा
कि परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोलकर ऐसा करे तो भी ऐसी बात हो सकेगी। उसने कहा, तू तो अपनी आंखों से देखेगा परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। एलीशा ने उससे इस प्रकार से कहा। जब परमेश्वर का भक्त ये बात कह रहा था कि परमेश्वर कल फाटक में ये सब चीजें आपके लिए सस्ती कर देगा, लेकिन वो लोग उसका विश्वास नहीं कर रहे थे। राजा का मंत्री उसका विश्वास नहीं कर पा रहा था, वो सरदार उसका विश्वास नहीं कर पा रहा था। आज अकाल का सामना करने के लिए आपकी ताकत आपको जिंदा नहीं रख सकती। अकाल का सामना और बीमारियों का सामना और विपत्ति का सामना करने के लिए आपका सच्चा जीवित परमेश्वर यहोवा और प्रभु यीशु मसीह, जिसके नाम के द्वारा हम आज जाने जाते हैं, जिसके नाम की वजह से, उसके काम की वजह से, जिसके कुर्बानी देने की वजह से आज हम उसके बेटा बेटी कहलाते हैं, परमेश्वर के प्रियजन कहलाते हैं, उसके द्वारा हम उस अकाल का सामना कर सकते हैं। और एलीशा इस बात को कह रहा है कि कल सब कुछ तुम्हारे लिए ठीक होने वाला है, लेकिन राजा के सरदार ने कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कहा और उल्टा टोंटिंग की है। और टोंटिंग क्या है कि अगर आकाश के झरोखे भी परमेश्वर खोले तब भी ऐसा नहीं हो सकता है। तो अकाल की परिस्थिति को मैंने बताया कि अकाल किस तरीके से गधा खाने पर मजबूर कर सकता है और कबूतर की बीट खाने के लिए उसे खरीद कर खाना पे वो मजबूर कर देता है। इसलिए हम उत्पत्ति की किताब में जब 43वें अध्याय में आते हैं तो यहाँ पर भी उस बात को देखा जाता है कि अकाल दिन प्रतिदिन भयंकर होता गया। पूरी दुनिया का नाम तो नहीं लिया गया कि वहाँ लोग लेने आ रहे हैं, पर आ रहे हैं प्रियो, क्योंकि अकाल सारी पृथ्वी पर है। वचन ये बता रहा है। पर यहाँ पर यूसुफ के भाइयों का जिक्र ज़्यादा आता है और मिस्री लोगों का जिक्र आता है। मिस्री लोगों के बारे में आगे कहानी में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मिस्री लोगों के घर बार परिवार बिक जाते हैं इस अकाल के में जिंदा रहने के लिए, अकाल का सामना करने के लिए। तो याकूब ने अपने पुत्रों से कहा है, हमारे लिए कुछ खाद्य या सामग्री या भोजन वस्तु मोल लाई जाए, तुम मिस्र में जाओ। अब उससे पहले प्रियो रूबेन ने जिम्मेवारी ली थी कि मेरे पुत्र को तू मार देना और तू उसे भेज दे। रूबेन चुप हो गया है, याकूब ने उसकी नहीं सुनी है। लेकिन अब उसका भाई, रूबेन का भाई यहूदा सामने आया है जब याकूब ने भोजन वस्तु की बात की है, मिस्र में जाने की बात की है। तो आइए हम पढ़ते हैं 3 पद। जब याकूब कह रहा है कि हमारे लिए भोजन वस्तु मोल ले आओ, तब 3 पद में हमें पता चलता है, तब यहूदा ने उससे कहा, उस पुरुष ने हमको चेतावनी देकर कहा है, यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग ना आए तो मेरे मुख का या मेरे सन्मुख तुम आने ना पाओगे। मेरे सन्मुख तुम हाजिर नहीं हो सकते अगर तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे साथ नहीं आया। ये सोचने वाली बात है प्रियो। यूसुफ ने उनके सामने शर्त रखी थी और ये शर्त को पूरा कर सकते हैं, लेकिन जो पिता है वो अपने पुत्र को प्यार करता है क्योंकि बड़ा पुत्र उसके लिए नहीं रहा, और इस छोटे पुत्र को भी वो खोना नहीं चाहता है क्योंकि उसकी प्रिय पत्नी राहेल से है ये बिन्यामीन, और यूसुफ तो रहा नहीं उसकी नज़र में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूसुफ वहाँ अपने भाई के लिए तड़फ रहा है और यहाँ पिता अपने पुत्र को देना नहीं चाहता है। लेकिन अकाल के जो हालात हैं, अकाल ने जो उनके हालात को बिगाड़ा है, उसमें मजबूरन भाई को भेजना ही पड़ेगा। पर इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? पहले रूबेन ने लेना चाहा लेकिन उसकी बात नहीं बनी, वो अपने पुत्र को भी कुर्बान करना चाहा, देने के लिए वो तैयार हो गए, लेकिन याकूब ने उस बात को नहीं माना। अब यहूदा की बारी है। यहूदा कह रहा है कि उस पुरुष ने हमें चेतावनी देकर इस प्रकार से कहा है, अगर तुम अपने भाई को लेकर नहीं आओगे तो मेरे सन्मुख खड़े होने नहीं पाओगे। 4 पद में हम आते हैं, इसलिए यदि तू हमारे भाई को हमारे संग भेजे तो हम जाकर तेरे लिए भोजन वस्तु मोल ले आएंगे, परंतु यदि तू उनको ना भेजे तो हम ना जाएंगे, क्योंकि उस पुरुष ने हमसे कहा है, यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग ना हो तो तुम मेरे सन्मुख आने ना पाओगे। तब इज़राइल ने कहा, तुमने उस पुरुष को यह बताकर, क्या बताया उन्होंने? छोटे भाई के बारे में। 5 पद है, तुमने
क्योंकि उस पुरुष ने हमसे कहा था, तब तो हम जाकर तेरे लिए भोजन वस्तु लाएंगे, यदि तू उसको ना भेजे तो हम ना जाएंगे। क्योंकि उस पुरुष ने हमसे कहा, यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग ना हो तो तुम मेरे सन्मुख आने ना पाओगे। 6वां पद है प्रियो, तब इज़राइल ने कहा, यानी याकूब ने, तुमने उस पुरुष को यह बताकर कि हमारा एक और भाई है, क्यों मुझसे ऐसा बुरा बर्ताव किया है? मुझसे क्यों ऐसा बुरा बर्ताव किया है? प्रियो, पिता अपने पुत्र को छुपा कर रखना चाहता है और इस विपत्ति में डालना नहीं चाहता है, लेकिन जैसे मैंने कहा, भाई से मिलने की तड़प और यूसुफ की थी, जो भाइयों के थ्रू उस छोटे भाई को देखना चाहता था, क्योंकि उसने अपने भाइयों को पहचान लिया था, लेकिन इन भाइयों ने उसे नहीं पहचाना था। उसका वो दर्शन, उसका वो स्वप्न पूरा हुआ था जब ये मुंह के बल गिर कर उसे दंडवत कर रहे थे। तो प्रियो, यहाँ पिता की जो प्यार है अपने पुत्र बिन्यामीन का, वो उसे खोना नहीं चाहता है। इसलिए वो कह रहा है कि तुमने ऐसी मूर्खता क्यों की है, तुमने ऐसा काम क्यों किया है, तुमने उस पुत्र के बारे में बताकर मुझसे बुरा व्यवहार या बुरा बर्ताव क्यों किया है? क्योंकि वो मेरा प्रिय है, मैं उसे खोना नहीं चाहता हूं। प्रियो, अब सोच के देखिए कि यूसुफ तो अपने भाई से मिलने के लिए उनसे ऐसी ऐसी बातें पूछ रहा था जो वो बताने पर मजबूर थे, और उन्होंने बताया। कारण क्या था? क्योंकि यूसुफ का वो भाई था बिन्यामीन, और उसका पिता याकूब के बारे में पूरी जानकारी ले रहा था, और उन सब की जानकारी ले रहा था, उसके पास थी जानकारी, लेकिन ये लोग इसे पहचान नहीं पाए थे। आगे बढ़ते हैं, 7 पद। उन्होंने कहा, यहूदा कह रहा है, जब उस पुरुष ने हमारी और हमारे कुटुंबियों की स्थिति के विषय में इस रीति से पूछा, क्या तुम्हारा पिता अब तक जीवित है? क्या तुम्हारा कोई और भी भाई है? तब हमने इन प्रश्नों का के अनुसार उससे वर्णन किया। यह हमारी गलती नहीं है। फिर हम क्या जानते थे कि वह ऐसे कह गया, अपने भाई को यहां ले आओ? फिर यहूदा ने अपने पिता इज़राइल से कहा, उस लड़के को मेरे संग भेज दे कि हम चले जाएं, इससे हम और तू और हमारे बाल बच्चे मरने ना पाएंगे, वरन जीवित ही रहेंगे। यहूदा जामिन होता है। 9 पद कहता है, मैं जामिन होता हूं, उसका मैं जामिन हूं, उसकी मैं जिम्मेवारी लेता हूं। प्रियो, ये बिन्यामीन और यूसुफ वहां अन्न देने वाला है, और बिन्यामीन को ले जाकर ही इन्हें अन्न मिल सकता है और ये जिंदा रह सकते हैं। देखिए, राहेल के पुत्र यानी याकूब के द्वारा जो राहेल के पुत्र हैं, प्रियो, इन भाइयों को जीवन देने के लिए या उनकी रोटी की भोजन की पूर्ति होने के लिए बिन्यामीन का इस्तेमाल होना या उपयोग होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। यहूदा के लिए, रूबेन के लिए और बाकी और भाइयों के लिए, 10 भाइयों के लिए मजबूरन ये इसे कह रहे हैं। रूबेन ने पहले जिम्मेवारी ली, अब यहूदा कह रहा है कि मैं जामिन होता हूं इस बात के लिए कि तू उसे मेरे साथ भेज दे, तू उसको मुझसे वापस लेना, मैं उसे तेरे पास लौटा दूंगा। और आगे लिखा है, यदि मैं उसको तेरे पास ना लौटाऊं, तेरे सामने ना खड़ा कर दूं, तब तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। यदि हम लोग विलंब ना करते तो अब तक दूसरी बार लौट आते। इसका मतलब क्या है कि बहुत दूरी पर उन्हें जाना है और अब तक के हम अन्न लेकर आ जाते। तो प्रिय, मैं ये कहना चाहता हूं कि किस प्रकार से जिंदा रहने के लिए अपने भाई का जीवन फिर से दांव पे लगाना और उधर भाई को मिलने के लिए वो तड़फना, और यहाँ पिता का प्यार के कारण, अब बच्चे से प्यार करने के कारण से वो भेजना नहीं चाहता, लेकिन अन्न की जो जरूरत है और जो शारीरिक भूख है, जो पेट की भूख है, वो इन सब बातों को करने के लिए मजबूर कर रही है कि उस अकाल के हालातों से लड़ा जा सके। तो यहाँ पर इस कहानी से हम इतना सीखते हैं कि जब अकाल आता है जिंदगी के अंदर, संसार के अंदर, पृथ्वी पर, तो हमें उन हालातों का सामना करना पड़ता है जिसकी उम्मीद कभी आपने नहीं की हो। तो याकूब का घराना और पूरी पृथ्वी के लोग इस अकाल का सामना कर रहे हैं, जैसे कि मैंने दूसरा राजा और उसके 6 अध्याय में आपको बताया है कि सोमरोन के लोग घेराबंदी के द्वारा अंदर फंसे हुए हैं और उनको अन्न जल कुछ भी नहीं मिल रहा है। लेकिन परमेश्वर के दास ने उनके लिए परमेश्वर की वाणी सुनकर उन्हें कहा है कि कल परमेश्वर तुम्हारे लिए अन्न का प्रबंध करेगा, और परमेश्वर ने उनके लिए ऐसा ही किया।
पर जिसने इस बात को टोंटिंग किया, जिस व्यक्ति सरदार ने, राजा के सरदार ने विश्वास नहीं किया, वो उसी भगदड़ के अंदर पैरों के नीचे दब के मर गया। वो अपने आंखों से उस सस्ते अन्न को देख रहा था, उन सारी चीज़ों को देख रहा था, लेकिन वो खा नहीं पाया था क्योंकि उसने परमेश्वर के दास की बात पर विश्वास नहीं किया था। आज मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपसे ये कहना चाहता हूँ कि प्रियो, आप अकाल के समय में किस तरीके से आप उसका सामना कर पाएंगे, तो सुकाल के समय में आपको बना रहना होगा। सुकाल के समय में आपको अपने लिए भोजन वस्तु को इकट्ठा करना होगा, जिसके कारण से आप जिंदा रह सके। और सबसे पहले जीवन की रोटी हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो आपकी ज़िंदगी में प्रथम स्थान होना चाहिए, उसका जो जीवन की रोटी के रूप में हमारे लिए आया, आज उसकी हम आराधना करें। आज हम उसे धन्यवाद दें कि आज वो पृथ्वी पर वो अकाल नहीं है प्रियो, जो पिछले दिनों में आप आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले देख रहे थे। 2019 और 20 के अंदर आप इस बात को देख रहे थे और आज आपके हालात अच्छे हैं, सुधरे हुए हैं, तो इन हालातों में बने रहिए। ये आपके लिए सुकाल है, अकाल नहीं है। अगर अकाल आ गया अचानक से, तो ये सुकाल के दिनों में जो आपने बटोरा है, वो आप लड़ने में आपके मददगार हो जाएंगे, आपके मित्र बन जाएंगे, जो आपने बटोरा है परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में। तो आइए, यहीं पर इस वीडियो को मैं समाप्त करूंगा और मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सुकाल में आप बने रहें और अकाल का सामना करने के लिए आप खड़े रहें और परमेश्वर आपकी मदद करेगा। प्रभु उन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नई बात के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय मसीह की।